और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की करते हैं। ये तस्वीरें आप दाहोद से देख रहे हैं। गुजरात दौरे पर चूंकि पीएम हैं, वडोदरा में भव्य रोड शो के बाद दाहोद पहुंचे हैं, जहां हजारों करोड़ की सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। और ये आप देख रहे हैं पहली तस्वीर गुजरात के दाहोद से, जहां रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस वक्त लोकोमोटिव इंजन और उस प्लांट में मौजूद हैं, जहां लोकोमोटिव इंजन, बोगियां और सब कुछ तैयार किया जाएगा। मोदी वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशन के बीच एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इंजन है किस तरह से काम करता है, ये जो तकनीक है कैसे भारत के लिए बेहतर साबित होगी, उसको समझते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर आप दाहोद से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्लांट में मौजूद हैं लोकोमोटिव के, और दूसरी तस्वीर आप वडोदरा की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। ये रोड शो, ये गुजरात का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे और उसके प्रमुख शहरों के दौरे पर हैं। और उसी दौरान अब ये दाहोद गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहां पर लोकोमोटिव इंजन बनाए जाएंगे, बोगियां और सब कुछ तैयार होगा। किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से ये प्लांट तैयार हुआ है और यहां पर इंजनों का निर्माण किया जाएगा, उसकी एक एक बारीकी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो पूरा मैनुअल है उसे देख रहे हैं, किस तरह से ये जो इंजन है वो काम करेगा, इसके गियर्स कैसे शिफ्ट होंगे और इसमें क्या नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर उस बात को, हर उस बारीकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने सवालों के जो हैं उस जरिए भी इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही अंदाज आपको हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर भी आता होगा। सिर्फ उद्घाटन शिलान्यास नहीं करते हैं, लेकिन जिन चीजों का उद्घाटन हो रहा है, जिनका शिलान्यास हो रहा है, उनकी बारीकी से समझ वो रखते हैं। और यही कारण है कि जब उन प्लांट्स में वो पहुंचते हैं, इस वक्त जो दाहोद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो समझ रहे हैं कि किस तरह से ये तकनीक जो है वो बेहतर काम करेगी, जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी, जो परेशानियां हैं लोगों की वो कम होंगी, और कैसे मेक इन इंडिया की जो झलक है वो इसमें नजर आती है। दाहोद की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोको निर्माण शॉप में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इसी वर्कशॉप में के उद्घाटन के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। कर्मचारियों से भी उनकी मुलाकात हुई है और इस वक्त समझ रहे हैं कि जो इंजनों का निर्माण हो रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, उससे किस तरह से जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलेंगी और कैसे जो जीवन बेहतरी की तरफ कदम है वो उठा पाया जाएगा। ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, अंदर इंजन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए, और यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, किस तरह से इनको काम में लाया जाएगा उसकी हर एक बारीकी को समझ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। जो वहाँ पर मौजूद हैं व्यक्ति, उनसे देखिए हर एक चीज़ को पूछते समझते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्णय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, लोको निर्माण शॉप में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और ये हमने देखा भी है कि प्रधानमंत्री हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं, किस तरह से वो जीवन बेहतरी के लिए होगा उसको जानने की कोशिश करते हैं, और वही यहां पर हो भी रहा है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत ही एडवांस्ड जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बना है, और इसके निर्माण के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसका जो है वो रिव्यू कर रहे थे। वो पहले एक बार भी विज़िट कर चुके हैं यहाँ दाहोद में जब अपनी विज़िट के दौरान, और आज वो पहले 5000 जो हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसको यहाँ से हरी झंडी दिखा करके इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और मैं आपको बता दूं ज्योत्सना कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है हमारे देश में, रेल के क्षेत्र में, वो एक तरह से ये सीमा चिन्ह है उस क्षेत्र में बहुत बड़ा, और एक बड़ी क्रांति जो है इस क्षेत्र में इसके ज़रिए आने वाली है, क्योंकि इस तरह के इतने एडवांस लोकोमोटिव और इतने हाई पावर के जो इलेक्ट्रिक रेल इंजन्स हैं उनका निर्माण करने में भी अब हमने महारत जो है वो हासिल कर ली है। और दाहोद का जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है जिसको प्रधानमंत्री
अब राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है पूरे विश्व के लिए कि देखिए भारत सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि विकास के हर क्षेत्र में कोई ना कोई नई सिद्धि जो है वो हासिल कर रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में हासिल कर रहा है। और ये जो भारतीय रेल को एक तरह से स्वनिर्भर बनाने का जो अभियान है, मॉडर्नाइज करने का जो अच्छा अभियान है, निर्णय ये भी उसमें एक बताइए, बहुत क्योंकि बड़ा मेक leap इन होगा। इंडिया के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, इस यूनिट को यहाँ पर सेट किया गया है। कितने इंजन्स ये बनाएगी और कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने सालों में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा? देखिए इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी अभी तो डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, उसको हासिल करने में उस लक्ष्य को, क्योंकि देखिए आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं रेल लाइंस का, ट्रैक्स का, लेकिन उस लेवल के आपको जो लोकोमोटिव्स हैं वो भी चाहिए। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगले 5 से 6 सालों में ये अपने लक्ष्य को करीब करीब जो है वो हासिल कर लेगा। और एक तरह से ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है जो है वो इंडिजिनसली डेवलप की गई है और यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करके एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के जो लोकोमोटिव हैं उनका निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और 24,000 करोड़ की सौगात प्रदेशवासियों को नहीं देशवासियों को भी देंगे। बहुत शुक्रिया निर्णय आपका तमाम जानकारी के लिए। लंबा दौरा है पीएम का, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।